आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। सर किस चीज का आरंभ है? सिंपल लिफ्टिंग मशीन। बराबर, यूनिट का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। इसमें टाइप 1 देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑन बेसिक फॉर्मूलाज। पूरे अच्छे से करेंगे, ऐसा समझेंगे आपको कुछ नहीं आता, मैकेनिक्स में आपको कुछ नहीं आता। बराबर, तो स्टार्ट एकदम बेसिक फॉर्मूला से करेंगे। फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं, स्टेप्स बताऊंगा, ऐसे स्टेप्स है, हर टाइप वाइज देखेंगे, हर चैप्टर में हर यूनिट में टाइप वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे और स्टेप्स में हर एक प्रॉब्लम फिट बैठता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूलाज। अभी के लिए मैं 3 ही ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं। बराबर, स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है इस पे। क्वेश्चन जो है, क्योंकि मैथमेटिकल है पूरा, 80% मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर होता है, 20% थियरी होता है। तो थियरी भी देखेंगे, लेकिन मैथमेटिकल इज इम्पोर्टेंट क्योंकि 80% पेपर न्यूमेरिकल्स होता है। ठीक है, इस प्रकार के। तो न्यूमेरिकल में बाद में जाएंगे। एमए, एमए का फुल फॉर्म क्या है सर? मैकेनिकल एडवांटेज। ये मशीन के रिलेटेड टर्म्स है। लिफ्टिंग मशीन, उठाने वाली, वजन उठाने वाली मशीन अलग अलग होती हैं। जैसे कि उनमें से एक हमको तो पता है, एक मैं भी बता देता हूँ। जैक, 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ी कोई भी पंक्चर होती है, जब गैरेज में जाती है तो उसको उठाने के लिए, टायर निकालने के लिए, वो व्हील निकालने के लिए जैक लगाया जाता है। तो वो भी तो एक लिफ्टिंग मशीन है। क्या करती है वो? गाड़ी को लिफ्ट करती है, नीचे जैक लगा के उसको घुमा घुमा के हम गाड़ी को ऊपर उठाते हैं, फिर निकाल लेते हैं हम, मतलब गैरेज में। ओके, तो ये भी एक लिफ्टिंग मशीन है। जो मशीन उठाने के लिए यूज करते हैं वो लिफ्टिंग मशीन। पुराने जमाने में कुएं से पानी निकालते थे, एक व्हील होता था, बराबर, रस्सी छोड़ देते थे नीचे, बाल्टी अंदर कुएं में जाती थी, उसमें पानी भर के ऐसे खींचते थे, तो वो भी एक लिफ्टिंग मशीन है। बराबर, तो इस यूनिट में क्या करने वाले, इस चैप्टर में क्या करने वाले, अलग अलग टाइप की लिफ्टिंग मशीन सीखने वाले हैं और उसके कुछ टर्म्स होते हैं बेसिक, वो समझेंगे और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसका एमए क्या होता है, वीआर क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। बराबर, तो ये देखते हैं 1 बाय 1 हम देखने वाले लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन एक एक जाएंगे हम आगे, हर एक लिफ्टिंग मशीन को देखेंगे स्पेसिफिक, लेकिन उसके पहले उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हमें समझने हैं। तो ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में। तो ये में मैकेनिकल एडवांटेज, ये में एक टर्म होता है मशीन के रिलेटेड, मैकेनिकल एडवांटेज। वी आर वेलोसिटी रेशियो, ये का फॉर्मूला है W/P, कैपिटल W कैपिटल P, ये सारा कैपिटल है। वी आर का फॉर्मूला Y/X, Y स्मॉल है, X स्मॉल है। ओके, कभी कभी आपको M.A. ऐसे भी दिखेगा, डॉट मैं नहीं लिखूंगा, हर बार डॉट डॉट नहीं लिखूंगा, नहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक, ओके सर। तो लोड, लोड का यूनिट, लोड मतलब क्या होता है? वजन, और वजन का यूनिट न्यूटन होता है। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट न्यूटन होता है। बराबर, ग्राम नहीं, केजी नहीं, मास अलग होता है और फोर्स अलग होता है, रिमेंबर दिस। तो लोड मतलब ये फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। यूनिट, हाँ, यहाँ पर मैकेनिक्स में हमको यूनिट, कन्वर्जन्स, इस पे ध्यान देना है, लेकिन क्लियर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पी मतलब एफर्ट। कुएं से बाल्टी खींचने वक्त एफर्ट लगाते हो, कष्ट होता है, खींचना पड़ता है, उसको बोलेंगे एफर्ट। और जो नीचे बाल्टी में का जो वजन है उसको बोलते हैं लोड। बराबर, तो लोड और एफर्ट अलग अलग होता है क्योंकि वो जो व्हील लगा होता है बीच में, उसकी वजह से एफर्ट कम ज़्यादा हो सकता है, जो भी स्ट्रक्चर है पुली का। ओके, वो देखेंगे बाद में। ईटा, ये यन नहीं है, ये ईटा है, यन को नीचे थोड़ा खींचना है। ईटा इफिशियंसी, हर चीज़ की इफिशियंसी होती है, मशीन की भी होती है, इंसान की भी होती है। आप कितने समय में कितना काम करते हो, उससे आपकी इफिशियंसी होती है। एक बच्चा एक चैप्टर एक दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी उससे कैलकुलेट होगी, लेकिन अगर दूसरा बच्चा वही चैप्टर 1 घंटे में करता है तो उसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो गई, क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है, कम एफर्ट में ज़्यादा काम कर रहा है, मेहनत कम कर रहा है लेकिन आउटपुट ज़्यादा दे रहा है। आउटपुट अपॉन इनपुट भी हो सकता है, बराबर, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 भी कर सकते हो यहाँ पर।
लेकिन हम एम ए और वी आर में निकालेंगे, एम ए अपॉन वी आर इक्वल टू इंटू 100 करेंगे तो इफिशियंसी आएगी। इफिशियंसी मतलब क्या, मशीन को आप कितना दे रहे हो और मशीन कितना काम कर रहा है, इनपुट कितना दे रहे हो और आउटपुट कितना मिल रहा है भाई। बराबर, मैं कितना कहा, मुझे कितना ये लग रहा है, खाना कितना खा रहा हूँ और मैं काम कितना कर रहा हूँ, समय कितना ले रहा हूँ, काम कितना कर रहा हूँ, इससे एफिशिएंसी होती है। ओके, वैसे मशीन का भी होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखो, जिस मशीन, ये फोर्थ पॉइंट बाद में देख लेंगे, पहले 3 इतने ही ध्यान में रखो। एम इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन बी, वी आर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई मतलब क्या होगा, वाई मतलब क्या होगा, यहां पर लिखता हूं, वाई मतलब डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। वाई मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, और एक्स मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ लोड। क्लियर, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। एफर्ट लगाते वक्त कुएं से बाल्टी खींचते वक्त मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस ऑफ लोड मतलब बाल्टी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लोड का डिस्टेंस और एफर्ट का डिस्टेंस। ओके ओके सर, समझ गए समझ गए। ये 3 टर्म समझ में आ गया। समझ में मतलब क्या, उसका फुल फॉर्म समझा। ओके समझा सर। W क्या होता है, P क्या होता है समझा, उसका यूनिट क्या होता है समझा। ओके सर समझा। Y मतलब Y और X क्या होता है, Y डिस्टेंस एफर्ट का होता है, X डिस्टेंस इसका होता है लोड का। अब यमे और वी आर का फुल फॉर्म समझा, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो। यमे का यूनिट होगा क्या, यमे का यूनिट मतलब क्या, मैंने आपको बोला तुम्हारी हाइट कितनी है बाबू, सर मेरी हाइट है देखो 5'10" 5'10" क्या भाई, 5 फीट 10 इंच ऐसा बोलियो, या फिर 175 सेंटीमीटर में अगर आप किसी को बोलते हो, सिर्फ 175 ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। 175 क्या, सेंटीमीटर। तो यूनिट इज इम्पॉर्टेंट। अगर क्वांटिटी को आप यूनिट नहीं लगाओगे तो उसका खुद कोई मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन कई क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको यूनिट नहीं होता जैसे कि यमे और वी आर को यूनिट नहीं होता, तो कॉमन सेंस है, होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल भाई, क्या यूनिट तो बचता है कहाँ। यही भी देखो, वाई और एक्स दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर, लेकिन जो भी है ऊपर और नीचे वही है, तो कैंसिल ही होना है उसको। तो वी आर को भी यूनिट नहीं है। ईटा का यूनिट क्या होगा, परसेंटेज, इफिशियंसी परसेंटेज में दिखाएंगे। ओके सर, क्योंकि इसीलिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। ओके 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 ओके। और एक चीज़ मैं आगे ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो, हमेशा यमे जो होगा वो कितना होगा, वी आर डिवीजन ये लेस देन 1 आना चाहिए, बराबर। तो यमे छोटा होगा हमेशा वी आर से। क्यों, क्योंकि तभी तो 100% से नीचे एफिशिएंसी आएगी। किसी भी इंसान की और किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला हमको जो 100% एफिशिएंट है, ना इंसान मिला ना मशीन मिली। 99.99 हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होता, बराबर। ओके ओके। तो 100% एफिशिएंसी मतलब उसको आइडियल बोलेंगे भाई, आदर्श, आदर्श व्यक्ति, आदर्श इंसान, जो कि होता नहीं है ओके, तो आदर्श ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम मान सकते हैं, वो देखते हैं आगे, जिसका यमे और वी आर सेम आता है। तो चलो सर, इतना बस हो गया। अब क्वेश्चन क्यों, ये पहला है, पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है, इसलिए थोड़ा टाइम लिया मैंने। अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा दिखेगा एग्जाम में आपको। इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ए लोड ऑफ 1400 न्यूटन, load of 1400 Newton is lifted by 50 Newton effort. Okay, full stop. While load moves up by 0.2 meter, the point of application of effort moves by 6 meter. Okay, find MA VR efficiency. अच्छे से क्वेश्चन एक और बार पढ़ेंगे एग्जाम में भी, ठीक है। इन अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन ए लोड ऑफ, क्या दिया भाई, डेटा निकालना है हमको एक एक एक, ठीक है। 1400 न्यूटन is lifted by 50 Newton effort. While the load moves up by 0.2 meter,
द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मूव्स बाय 6 मीटर। फाइंड क्या क्या बोला है, यमे, वीआर और एफिशिएंसी। ओके, 3 स्टेप होंगे हमारे पास। कौन से सर बताओ फटाफट। 3 स्टेप होंगे। स्टेप 1 क्या होगा सर, गिवन। स्टेप 1 क्या होगा, गिवन। जो भी दिया है उसको लिख के ले लो। क्या क्या दिया है, इन अ सिंपल, लोड ऑफ 1400, मतलब लोड दिया है। लोड मतलब डब्ल्यू। कितना दिया सर डब्ल्यू दिया 1400 न्यूटन बाय 50 न्यूटन एफर्ट मतलब पी दिया 50 न्यूटन। ओके, वाइल लोड मूव अप बाय 0.2, मतलब लोड का डिस्टेंस, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर मतलब डिस्टेंस होता है, न्यूटन मतलब फोर्स होता है। रिमेंबर, यूनिट से भी पता चलता है ये क्या दिया है। ओके, तो 0.2 मीटर लोड का दिया है। लोड का डिस्टेंस क्या होता है बाबा, x होता है। तो x मुझे दिया 0.2 मीटर। उसके बाद y दिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मूव्स बाय 6 मीटर। तो लोड का 0.2 मीटर, एफर्ट का y होता है 6 मीटर। गिवन हो गया। अब टू फाइंड, स्टेप टू क्या होता है मेरा, टू फाइंड मतलब क्या पूछा है, क्या निकालना है। टू फाइंड में क्या क्या है, यमे, सबसे पहले यमे, उसके बाद वीआर और इफिशिएंसी मतलब ईटा। 2 स्टेप्स हो गए मेरे। थर्ड स्टेप 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 4 मार्क का क्वेश्चन है। मजाक नहीं करने का, मजाक बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है। सर 2 मार्क का होता तो मजाक करते क्या, फिर भी नहीं। 1 मार्क का होता तो फिर भी नहीं, 1 मार्क का आता ही नहीं वैसे। ठीक है, ओके। मतलब सर हमारे मजाक ले रहे हो क्या, नहीं बाबा। चलो, टू फाइंड। अब तीसरा स्टेप, सॉल्यूशन करते हैं। चलो फटाफट गिवन, टू फाइंड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान दो, यहाँ पर तरीका इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, आगे हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी लेंगे। डिफिकल्ट नहीं होता है वैसे, लेकिन लंबे प्रॉब्लम हो सकते हैं, डेटा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। तो इंग्लिश इज़ वेरी, मैं बताऊंगा इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ना भी मैं सिखाऊंगा, बराबर। क्योंकि इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि किसका क्या दिया है ये थोड़ा घुमा के अगर पूछा तो बच्चे गड़बड़, अरे क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, सबसे पहले हमें पूछा है, देखो मैं उल्टा नहीं सोचूंगा, मैं सीधा आदमी हूं, मैं सीधा सोचूंगा। मैं आदमी सीधा हूं तो सोचूंगा भी सीधा। सिंपल है, इसमें कोई गड़बड़ है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, तो सोचूंगा सीधा। ओके, तो सोचूंगा सीधा मतलब क्या सर, पहले क्या बोला है, यमे। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, यमे पूछा है ना सर यमे का फॉर्मूला तो मैंने याद रखा है, क्योंकि मैं अब एग्जाम में हूं, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। बराबर। और ये 3 ही फॉर्मूले अभी तक, इतने तो याद रह जाएंगे, डोंट वरी सर, आगे देखेंगे कुछ और आता है तो आप बताओगे सर हमें पता है। तो यमे ये पूछा है, तो यमे का फॉर्मूला तो मैं लिख के लूंगा ना, क्या है, W/P। अब W और P मुझे चाहिए, तो मैं देखूंगा दिया है क्या बाबा, दिया है, तो उसके साथ साथ ये भी देखूंगा दोनों का यूनिट सेम है क्या। सर यूनिट सेम होना चाहिए क्या, अरे बाबा यूनिट सेम होना चाहिए। 1 न्यूटन 1 किलो न्यूटन होगा तो नहीं चलेगा, वो किलो न्यूटन वाले को न्यूटन कर लो, बराबर। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए तभी रखने का, अगर सेम नहीं है तो करने का। अभी हमारा अच्छा किस्मत है तो इसमें सेम दिया है, हम बिना सेम वाला भी आगे लेंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखो, तो 1400 अपॉन P का 50। ठीक है। अब सर अब क्या करेंगे सर, अब मेरे दिमाग में कैलकुलेटर आएगा। बराबर, तो कैलकुलेटर तो ढूंढना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर ढूंढूंगा।
एग्जाम में ढूंढूंगा नहीं, मैं पहले ही लेके बैठूंगा बराबर। तो कैलकुलेटर मेरे हाथ में है, मैं क्या करूंगा, सिंपल जाऊंगा कैलकुलेटर में, 2 डब्बे वाला। यहाँ पे कैलकुलेटर में मेरे 2 डब्बे, ऊपर एक डब्बा नीचे एक डब्बा। कैसा है मेरे कैलकुलेटर में, एक बटन है ऐसा वाला, ऐसा वाला एक बटन है मेरे कैलकुलेटर में। मेरे कैलकुलेटर का मॉडल कौन सा है मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख लो, कैसियो का, कंपनी का नाम कैसियो। मॉडल कौन सा है सर, मॉडल है FX 991S प्लस, ऐसा इधर लिखा है तो वो मॉडल ही है बराबर। ये देखने में ऐसा दिखता है, तो ये मॉडल अगर आपके पास है तो ले लो। दूसरा कोई मॉडल है तो इसके जैसा ही होगा वो भी चलता है, या फिर डब्बे अगर उसमें नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे भी डाल सकते हो आप। ये 2/3 में ऐसे डाल सकते हो। अगर आपके कैलकुलेटर में डब्बे नहीं है तो ये वाला साइन होगा, ये डिवाइड वाला, ऐसे डालो। लेकिन ये कैलकुलेटर अगर ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि इसमें अच्छा है बराबर। तो बार बार नहीं बोलूँगा, ले लो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे कॉलेज में ये वाला नहीं बोलते। भाई पूछो उनको, MSBT अलाउ कर रहा है तो कॉलेज वालों को आप मना सकते हो ना। आपके टीचर को बताओ सर MSBT में मेरे फ्रेंड लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला कैलकुलेटर, और मैं जानता हूँ MSBT अलाउ कर रहे हैं, तो बात खत्म बराबर। ओके सर, ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको 2 डब्बे लूँगा, ऊपर डालूंगा 1400, नीचे डालूंगा 50, मेरा आया 28। मस्त, मैं 28 करके इसको यूनिट दूंगा, क्या दूंगा, नहीं दूंगा, एमए को यूनिट नहीं होता है गंदे बच्चे लोग, एमए को यूनिट नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, जिसको यूनिट होता है नहीं देंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे ध्यान में नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है। लेकिन जिसको यूनिट नहीं होता है ना, कहीं से ढूंढ के उसको भी यूनिट दे देते। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे बच्चों को मस्त अलग से उनको, मेरा मन करता है मस्त अलग से उनको बुला के उनका मस्त एकदम ऐसे एक वर क्या बोलते हैं उसको, माला लेके उनका एक सत्कार सत्कार करूँ बराबर। क्योंकि उन्होंने यूनिट ढूंढा ना, तो साइंटिस्ट बन गए बराबर। ओके सर, हम जानते हैं सर आप मजाक कर रहे हो। अरे भाई मैं, लेकिन मत करो, मैं सीरियस मजाक करता हूँ, ठीक है। वीआर पहला हो गया सर, दूसरा क्या है मेरा, वीआर पूछा है तो ऑफ कोर्स सर वीआर का फॉर्मूला तो लिखूंगा मैं। अब देखूंगा y और x दिया है क्या, मुझे दिया है, तो 6/0.2। कैलकुलेटर से डरने का नहीं, धनाधन कैलकुलेटर में डालने का है। कैलकुलेटर हमारा मसीहा है, कैलकुलेटर में एक्सपर्ट बनने का है। अभी तक नहीं बने हो तो बनना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो 6/0.2, 30 आया मेरा सर। क्या करूं, 30 आया तो मैं क्या करूं, लिख ले, मैं क्या करूं, नाचूं। 30 आया तो नहीं सर, ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, टॉपर बनेगा, ठीक है ओके। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखता हूं अगला पार्ट। चलो 2 चीजें हो गई, तीसरा कहाँ गया, तीसरा ईटा। सर ईटा बोला है तो ईटा का तो ईटा का ही फॉर्मूला लिखूंगा ना, हाँ सर बराबर। तो ईटा का फॉर्मूला का, इसको थोड़ा साइड में करता हूँ ईटा का फॉर्मूला मेरे दिमाग में है सर, आप मत बताओ, मेरे दिमाग में है, MA/VR into 100, MA/VR into 100 नहीं 100, ओके सर ठीक। तो यहाँ पर क्या करूँगा, MA कहाँ गया मेरा, MA ढूंढूंगा मैं, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब ढूंढना पड़ता है हमें। तो MA है क्या मेरे पास, है। VR है क्या मेरे पास, है। ओके, तो MA/VR into 100, MA का कितना है 28, VR का कितना है 30 into 100। इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे। क्या 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 बोल रहे हो सर, कैलकुलेटर में डालेंगे, अच्छा ओके। तो फिर से डब्बे लेते हैं, 28/30 इंटू 100 एज इट इज डाल रहा हूं मैं, दिमाग लगा ही नहीं रहा हूं। दिमाग लगा रहा हूं क्या मैं, नहीं। दिमाग अभी तक लगाया क्या मैंने, नहीं।
दिमाग तो कैलकुलेटर लगा रहा है, मैं तो उसको दिमाग लगाने पे मजबूर कर रहा हूँ। ओके सर, 280/3 अभी कैलकुलेटर में आता है 280/3, इसको मुझे पॉइंट में करना है तो मैं यस टू डी, कैलकुलेटर में एक बटन है, कौन सा, ये वाला यस, और ऐसा एक बटन है यस टू डी, बराबर। ये बटन दबाने पे क्या करता है ना, फ्रैक्शन का डेसिमल होता है, डेसिमल का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का पॉइंट में, पॉइंट का फ्रैक्शन, ऐसे होता है। फिर से दबाओ 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 दबाओ, होता रहता है बराबर। ये ऐसे मैंने बहुत ढूंढे हैं दिमाग लगा के कैलकुलेटर में, बहुत कुछ है। ओके, 93.3 बहुत अच्छा मशीन है रे, और इसको परसेंट लिखना 4 मार्क मिला है बाबा, हाँ 4 मार्क मिला मेरे को। ओके ठीक है सर, 4 मार्क तो मिला, इतना आसान क्वेश्चन आता है, आता है, इसमें भी बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, अब बोलो बराबर। ठीक है, तो करना क्या है, कितना आसान है, 3 फॉर्म, अगर ये फॉर्मूले पता नहीं होते तो कर पाते क्या, नहीं, फॉर्मूला कैलकुलेटर में नहीं है, फॉर्मूला में डालने के बाद कैलकुलेटर है अच्छा ठीक है, तो इतना तो दिमाग, ये मुझे याद आना चाहिए, ये कैलकुलेटर कर लेगा, ये मुझे याद आएगा तो ये कैलकुलेटर कर लेगा, ये मुझे याद आया तो ये कैलकुलेटर कर लेगा, तो आधा काम तुम करो, आधा काम कैलकुलेटर करेगा। ओके ओके ओके, तो इतना सिंपल है, बस डेटा लेना है। स्टेप 1, गिवन डेटा लिखो जो भी दिया है, यूनिट कन्वर्जन वगैरह जो ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। स्टेप 2 जो फाइंड करना है वो लिखो। स्टेप 3 1 बाय 1 सॉल्यूशन, और सीधा, मैंने कुछ गलत सोचा नहीं, मैं सीधा आदमी हूँ, सीधा सोचने का, जो पूछा है वो लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, फिर देखो फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने देखा है क्या मेरे पास, है, नहीं होता तो देना पड़ेगा, नहीं होता तो कुछ और देंगे, बराबर, कुछ ना कोई देते हैं, बराबर, वो अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करो। ठीक है सर, हम इसको क्या करते हैं ना, अभी अच्छे से लिख के लेते हैं। ओके चलो सर, एक और करते हैं, तो पढ़ो फटाफट। इन ए सर्टन मशीन एफर्ट वाज फाउंड टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। सर ने बोला है, पढ़ते पढ़ते डेटा वेटा लिख लो, तो सर ने जैसा बोला है वैसे तो करना तो पड़ेगा। ओके, सर ने क्या बोला है रे बाबा, कहाँ गया सर, सर नहीं, प्रॉब्लम है ओके, इन ए सर्टन मशीन एफर्ट वाज फाउंड टू मूव डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। एफर्ट वाज फाउंड टू मूव डिस्टेंस, मतलब एफर्ट, ऐसा पता चला कि भाई एफर्ट ने डिस्टेंस 30 मीटर किया है, मतलब एफर्ट का डिस्टेंस क्या होता है रे बाबा, एफर्ट का डिस्टेंस वाई होता है। तो गिवन में हम कैसे लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू 30 मीटर। सर जरा हैंड राइटिंग अच्छा निकालो, ठीक है। When the load moved through a distance, लोड का डिस्टेंस कितना दिया, 1.5 मीटर, ठीक है। इफ द मशीन इज आइडियल, ओ मशीन इज आइडियल, ये क्यों बोला है मशीन इज आइडियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन इज आइडियल, मशीन इज आइडियल बोला तो ये याद आना चाहिए, ये देख रहे हो, फॉर आइडियल मशीन एम इक्वल टू वी आर होता है। अच्छा ओके ठीक है। स्टेप 2, एज मशीन इज आइडियल, यहां पर लिखते हैं एज मशीन इज आइडियल, मेरे दिमाग में क्या आया, मशीन आइडियल सुन के एम ए इज इक्वल टू वी आर होना चाहिए। ओके हाँ सर, ओके। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो मतलब वी आर, एंड मैकेनिकल एडवांटेज मतलब एम ए। तो हमको क्या क्या चाहिए, टू फाइंड में, टू फाइंड पहले तो वी आर चाहिए, और दूसरी चीज चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज मतलब एम ए। चलो फटाफट करते हैं, यहाँ पे करता हूँ स्टेप 3। स्टेप 3 मेरा क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट वी आर,
वी आर निकाल सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते? तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर वी आर का फॉर्मूला क्या है? वाई अपॉन एक्स। लिख देते हैं वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू दी है, क्या दी? दोनों को यूनिट सेम है क्या देखना है, मीटर मीटर, तो ठीक है। यहाँ पर भी दोनों के यूनिट सेम है, अच्छी बात है। वाई अपॉन एक्स 30 अपॉन 1.5, तो एक कैलकुलेटर में डालो फटाफट। सर ये तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 15 2 ज़ा 30, 20 आएगा। फिर भी रिस्क नहीं लेने का है मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं। 20 वी आर कितना आया रे बाबा मेरा? वी आर आया 20। एक तो आ गया। दूसरा यमे। अब यमे का फॉर्मूला है W अपॉन पी। ऑफकोर्स मैं सीधा आदमी हूँ तो सीधा सोचता हूँ, तो यमे जब पूछेगा कोई तो मैं W अपॉन पी याद आएगा। फिर मैं ढूंढूंगा W अपॉन पी, तो W भी नहीं है, P भी नहीं है, तो वैसे तो नहीं होगा भाई। तो यमे किसी और फॉर्मूला में है क्या? हाँ, यमे यहाँ पर भी है, तीसरे फॉर्मूला में। अच्छा, अगर यमे यहाँ पर मुझे निकाला ना, तो बाकी चीज़ें मुझे देनी चाहिए उन्होंने। वी आर है क्या? अरे हाँ है, अभी निकाला मैंने। तो ईटा है क्या? ईटा ईटा ईटा, अरे ईटा भी नहीं है। तो ईटा में 100% लेके कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूरी है क्या? नहीं। यहाँ पर उन्होंने दिया है आइडियल मशीन। आप ईटा की वैल्यू यहाँ पर 100 रख के आ जाएगा यमे, क्योंकि आइडियल मशीन का ईटा 100% होता है, ये भी ध्यान में रखो, बराबर। तो वो ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ ये लिखा है हमने एज यमे इज इक्वल टू वी आर। जितना वी आर है उतना ही यमे होगा, देयरफॉर यमे इज इक्वल टू 20। इसको यूनिट नहीं है, इसको भी यूनिट नहीं होता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम था, आंसर इतना सा निकला, तो प्रॉब्लम को देख के डरोगे? नहीं डरना, नहीं डरेंगे सर, क्योंकि हमें इतना पता चल गया अभी प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो उसका आंसर बहुत मतलब अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, छोटा होता है। प्रॉब्लम बड़ा है मतलब आंसर बड़ा या आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ओके ओके, तो डरना मना है, डरना नहीं है। इसको भी लिख के लेनी अच्छे से, ठीक है।